नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। दर्शकों, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। पिछले एक महीना से दर्शकों कैमरे पर आप लोगों से रूबरू नहीं हो पा रहा था, क्योंकि लेट नाइट तक इतना डेवलपमेंट हो रहा था, उस समय तक कैमरे पर रूबरू होना संभव नहीं था। क्योंकि पिछले एक महीने से नीट छात्रा, पटना हॉस्टल कांड, शंभू गर्ल्स हॉस्टल कांड, तरह की खबरें आई। मीडिया का ट्रायल हुआ, मीडिया वालों ने खुद फैसला सुनाया, खुद जिरह किया। कहीं एक तरह से मीडिया ट्रायल हुआ और उस मीडिया में मैं भी आता हूं और अपने तरीके से उसकी कहें जो कवरेज करना, कोई किसी को खरीद रहा था, कोई किसी को धमकी दे रहा था, तरह तरह की बातें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, और सब अपनी अपनी बात को सोशल मीडिया के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचा रहे थे। लेकिन आखिरकार नीट मामले को स्टेट गवर्नमेंट ने सीबीआई को सौंप दिया जांच करने के लिए। एसआईटी भी बनी थी। एसआईटी 16 तारीख से ही काम कर रही थी और लगातार काम करते हुए एसआईटी की जांच कहें जो पहुंच चुकी थी, जो कहीं पटना में उस लड़की के साथ कुछ नहीं हुआ। जो भी हुआ तो जहानाबाद में हुआ। लगभग 25 लोगों के ब्लड सैंपल लिए गए, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पीएमसीएच के डॉक्टरों ने कह दिया गया जो ज़बरदस्ती की घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके बाद ब्लड सैंपल लिए गए, एफएसएल की रिपोर्ट में शुक्राणु भी पाए गए। तो उसके बाद और पुलिसिया जांच बढ़ी और उस विषय पर बात करना भी अब मुनासिब नहीं है, क्योंकि अब सीबीआई उसकी जांच करेगी, जब भी आके सीबीआई इस मामले को स्टेट गवर्नमेंट से ले ले। आज हम बात करने के लिए आए हैं दर्शकों, बिहार के 10 आईपीएस पिछले 30 दिन में दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। उनका टिकट कट गया है दिल्ली का। वैसे अभी तो लेटर निकला है 3 ही लोगों का, लेकिन 7 को उनके विभाग से आ गया है, जो आपको इन विभाग में योगदान देना है और सरकार के एनओसी का इंतजार है। और एनओसी लगभग मिल भी चुकी है, लेकिन उधर से कॉल लेटर जहां कहते हैं जहां उनको जाना है वहां से नहीं आया है। सबसे पहले जिस दिन ट्रांसफ़र पोस्टिंग की लिस्ट निकलती है, वो दिन आईजी हेडक्वार्टर जो पटना में थे विनय कुमार, उनका आ जाता है। वो उसी दिन कूच भी कर जाते हैं एनआईए के लिए। उसके बाद दूसरा लेटर आता है दलजीत सिंह का। दलजीत सिंह आईजी सीआईडी थे और वो बीएसएफ में आईजी के रूप में चले गए। फिर तीसरा लेटर डीआईजी राजीव मिश्रा, जो पटना के सीनियर एसपी भी रह चुके थे और अभी रेल एसपी थे, और उनका सीआईएसएफ में आता है। कुल 22 आईपीएस ने राज्य सरकार को दिया था जो वो सेंट्रल डेप्यूटेशन पे जाना चाहते हैं। सेंट्रल डेप्यूटेशन एक मैंडेटरी है। अगर आपको सेंटर में इम्पैनलमेंट होना है तो आपको एक बार 5 साल के लिए सेंट्रल डेप्यूटेशन जाना है। अब तो कल एक नया नियम निकल गया, जो एसपी और डीआईजी के दौरान अगर आप 2 साल का सेंट्रल डेप्यूटेशन नहीं करते हैं तो आपका आईजी में इम्पैनलमेंट नहीं होगा। अब तो और कहें जो दिल्ली जाने के लिए रहेगी, भागदौड़ लोगों की रहेगी, जो सब प्रयास करेगा सरकार उन्हें छोड़ दे, क्योंकि अगर सेंटर में इम्पैनलमेंट आप नहीं होंगे तो फिर नौकरी करने, ठीक है नौकरी करते हैं बहुत सारे लोग बिहार से भी, कहें जो आज तक नहीं गए सेंट्रल डेप्यूटेशन, लेकिन ठीक है वो एडीजी में है, अगले 1-1.5 साल के बाद रिटायर भी करेंगे। इसके बाद चौथा नाम है आशीष भारती और उनकी पत्नी स्वप्ना मेश्राम। ये दोनों की इच्छा थी सीबीआई में जाते। वैसे ये लोग की अभी इच्छा थी भी नहीं, इन लोग को ज़बरदस्ती सेंट्रल डेप्यूटेशन भेजा गया। उसकी कहानी बहुत लंबी है, वो कहानी कभी विस्तार से होगी और हमको लगता है जो हमने वो कहानी दर्शकों आपके साथ साझा भी की। आशीष भारती और स्वप्ना मेश्राम सीबीआई जाने की इच्छा रखते थे, लेकिन ये सीआरपीएफ में जा रहे हैं एक दिन, और कहें जो इनको सरकार की तरफ से एनओसी भी मिल चुका है, बस वहाँ से मार्चिंग ऑर्डर नहीं आया है, वहाँ से बुलावा नहीं आया है। एक नाम और है गौरव मंगला। गौरव मंगला वैशाली में रहे एसपी, छपरा में एसपी रहे, अभी बीएमपी 7 कटिहार में हैं। कई जगहों पर उन्होंने एसपी के रूप में काम किया। गौरव मंगला को आईबी से बुलावा आया है, लेटर अभी नहीं आया है। वहाँ कंफर्म कर दिया गया है इंटेलिजेंस ब्यूरो में ये अपनी सेवा देंगे, सरकार एनओसी के लिए तैयार है। फिर उसके बाद अशोक मिश्रा समस्तीपुर में एसपी थे, पटना के वेस्ट में थे, कुछ दिनों तक वैशाली के एसपी रहे। और एक तरह से कहें जो अशोक मिश्रा भी सीबीआई के लिए इनकी जो पक्की हो गई है दावेदारी, सीबीआई ने हामी भर दी है। एक सीआईडी में एसपी है के रामदास, उनकी भी सीबीआई के लिए कहे जो हामी सीबीआई ने भर दी है। ये जा रहे हैं सीबीआई, तो के रामदास भी जा रहे हैं। तो अब एक हैं आईजी राकेश राठी कहें अभी आईजी हेडक्वार्टर हैं, माफ़ कीजिएगा आईजी स्पेशल ब्रांच या आईजी के रूप में पटेल भवन में तैनात हैं। इनकी पोस्टिंग किसी विभाग में तो दिल्ली में नहीं हुई है, ये एमएचए में
जा रहे हैं स्पेशल सेक्रेटरी बन के, और राकेश राठी भी जाने की तैयारी में। लेकिन सबको वहाँ से ओके हो गया है जो आपको यहाँ आना है, लेकिन उस विभाग ने अभी तक लेटर नहीं दिया है और बिहार सरकार ने एनओसी इन लोगों को दे दिया है। एक और नाम है, डीजी के रैंक में है, वो अभी बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। सिपाही बहाली का जिम्मा इनके जिम्मे है, और हमको लगता है जो 5वें या 6ठे महीने तक ये बहाली होगी। उसके बाद डीजी बीसैप हैं, इनके बारे में भी सरकार को लिख दिया गया है जो इन्हें छोड़ दिया जाए। ये इनके जाने की संभावना है डीजी बीपीआरएनडी। वैसे स्थिति में इसीलिए डीजी बीसैप जा रहे हैं, इसीलिए एडीजी के रूप में बीसैप में एडीजी के रूप में बहाली की गई, पोस्टिंग की गई आर मलरविजी की। कुल 22 नाम हैं। 22 नाम में कुछ नाम तो मैंने पढ़ दिए जो जाने के, जो जिनका हो चुका है। कुछ बेचारे ऐसे हैं जो अभी लाइन में लगे हुए हैं, और कुछ लोगों को सरकार के तरफ से कहा गया है जो जब जून में जब अगली बार जब ट्रांसफ़र पोस्टिंग सरकार के अंदर होगी और कुछ लोग जब एसपी के रूप में तैनात किए जाएंगे, तो उन लोगों को जो वहाँ से हटेंगे उन लोगों को अगले जून जुलाई में देखा जाएगा। दिल्ली का टिकट उस समय उनको कन्फर्म किया जाएगा। वैसे नाम मैं तो नहीं बता पाऊँगी जो ऐसे कौन है, लेकिन यहाँ पटना से दिल्ली जाने की इच्छा रखने वाले सुधांशु कुमार हैं, एडीजी ट्रैफिक हैं। के.एस. अनुपम हैं, स्पेशल सेक्रेटरी होम है एडीजी रैंक में। अमृत राज इनके पति हैं, वो भी एडीजी हैं। पी. कन्नन ये भी दिल्ली जाने की तैयारी में है। राकेश राठी का तो हो ही गया। प्रेमलता, नवीन चंद झा डीआईजी स्पेशल ब्रांच है, इनकी भी इच्छा है दिल्ली जाएं, और ये बहुत ज़ोर शोर से लगे हुए हैं। जो अगर डीआईजी में अगर जो लोग हैं उनका अगर अभी डेप्यूटेशन नहीं जा पाते हैं तो वैसी स्थिति में उनको आईजी में इम्पैनलमेंट होने में परेशानी होगी। वैसे ये अभी 2011 तक का था, ये लोग हैं 2012-13 बैच के। राजीव मिश्रा का हो गया। दीपक वर्णवाल अभी स्पेशल सिक्योरिटी एसएसजी में है, ये भी इच्छा रख रहे हैं। विशाल शर्मा होमगार्ड में है। गौरव मंगला का हो गया। डी अमरकेश ये अभी शायद साइबर में है या ईओयू में है। कार्तिकेय शर्मा पटना के सीनियर एसपी हैं, इनको कह दिया गया है जो जून में आपके बारे में सोचा जाएगा, तब तक आप पटना का सीनियर एसपी के रूप में कामकाज संभालिए, क्योंकि अभी एसपी के रैंक में लोगों की कमी है। इसलिए आप, क्योंकि जून तक में कुछ जो पटना में या पटना के आसपास जहां एएसपी के रूप में जो ट्रेनिंग ले रहे हैं उनको प्रमोशन मिल सकता है एसपी के रूप में, जैसे भानु प्रताप सिंह, परिचय कुमार, दीक्षा या जो भी लोग हैं इनका प्रमोशन हो सकता है। इनको अगर एसपी के रूप में कहीं भेजा जाएगा तब वो एसपी की जगह खाली होगा, तब कार्तिकेय शर्मा जो है टाइप के लोग जो हैं और अमर केस टाइप के वो बाहर जा सकते हैं। आनंद कुमार ये अभी गया एसपी थे, डीआईजी बने हैं, इनकी भी इच्छा है। विनय तिवारी ये अभी गोपालगंज में, तो अब सरकार जब उनकी पोस्टिंग गोपालगंज में कर ही दी तब तो अभी इतना जल्दी गोपालगंज से इनको सरकार हटाएगी नहीं, क्योंकि आखिरकार 3 महीने के लिए कोई कहीं एसपी तो बनता नहीं है। सुशील कुमार अभी गया मुजफ्फरपुर से गया हैं, इतने जल्दी एसपी बनाए गए हैं, तो इनका जो आवेदन है वो हमको पता है जो 27 में इनका कंसिडर किया जाएगा। अशोक मिश्रा का हो ही गया, आशीष भारती जी का हो ही गया, स्वप्ना जी मेश्राम का हो गया। एक तरह से 10 लोग 2026 में या हो सकता है इस लिस्ट में से 1-2 नाम सुधांशु कुमार और नवीन चंद झा शायद इसी लॉट में निकल जाएं, 1-2 आदमी, क्योंकि इन लोगों का प्रयास भी है और सरकार चाह भी रही है जो इन लोग अगर जाना चाह रहे हैं तो छोड़ दिया जाए। तो ऐसी स्थिति में आखिर बिहार से इतनी संख्या में लोग आईपीएस क्यों भाग रहे हैं? आप पूरे लिस्ट पे अगर गौर डालिएगा तो आप देख रहे होंगे जो नन बिहारी जो है आईपीएस, जो बिहार की मिट्टी वाले नहीं हैं, वो अपना एसपी के कार्यकाल तक काम करके वो यहाँ से निकल जाने में ही अपनी भलाई समझते हैं। आखिर क्या बात है? अब दलजीत सिंह, विनय कुमार पटना के दानापुर के हैं, दलजीत सिंह बाहर के, आशीष भारती बिहार के हैं, स्वप्ना जी मेश्राम बाहर की हैं, गौरव मंगला बाहर के हैं, अशोक मिश्रा हैं मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के, लेकिन इनका सब कुछ दिल्ली में है। इनका एड्रेस जो है यूपीएससी में जो इन्होंने किया है पास वो दिल्ली का एड्रेस है। के रामदास नाम सही लग रहे हैं बाहर के। राकेश राठी ये भी बाहर के हैं, राजस्थान के हैं। जितेंद्र कुमार ये उत्तर प्रदेश के हैं। तो ऐसे अधिकतर नाम जो बिहार कैडर में हैं लेकिन बिहार से नहीं हैं, वो दिल्ली जाने के लिए ज़्यादा बेताब रहते हैं। अगर पूरे स्थिति को गौर से अगर आप
देख लिया जाए। चाहे इससे पहले भी जो बाबू राम, भृगुल सेवासन, रतन संजय, सौरभ शाह, धुरत साइली, सबला राम, ये सारे लोग ये पिछले 3, 4, 5, 6 महीने में ये लोग दिल्ली गए हैं। ये 10 के बाद ये जो 5 लोग हैं, तो आखिर इन नामों में आप देख लीजिए केवल दिल्ली जाने वाले वही परेशान रहते हैं। हाँ, एक मैंडेटरी है सेंट्रल डेप्यूटेशन, लेकिन उस मैंडेटरी के लिए बिहारी से ज़्यादा बिहार के बाहर के रहने वाले बिहारी कैडर के IPS परेशान रहते हैं। दर्शकों, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आप अपना कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें।